नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने जो भी परंपराएं बनाई हैं, हर परंपरा में वैज्ञानिकता है। इसको समझने के लिए आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है परंपरा। तो आइए इसे ऐसे समझते हैं। एक पंडित जी को नदी में तर्पण करते देखकर एक फकीर अपनी बाल्टी से पानी गिराकर जाप करने लगा कि मेरी प्यासी गाय को पानी मिले। पंडित जी के पूछने पर उस फकीर ने कहा कि जब आपके चढ़ाए जल और भोग आपके पुरखों को मिल जाते हैं तो मेरी गाय को भी मिल जाएगा। इस पर पंडित जी बहुत लज्जित हुए। यह मनगढ़ंत कहानी सुनाकर एक इंजीनियर मित्र जोर से ठठाकर हंसने लगा और मुझसे बोला कि सब पाखंड है जी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सहिष्णु हूँ, इसीलिए लोग मुझसे ऐसी बकवास करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि पहले मैं सामने वाले की पूरी बात सुन लेता हूँ, उसके बाद ही उसे जवाब देता हूँ। खैर, मैंने कुछ कहा नहीं, बस सामने मेज पर से कैलकुलेटर उठाकर एक नंबर डायल किया और अपने कान से लगा लिया। बात न हो सकी तो उस इंजीनियर साहब से शिकायत की। इस पर वे इंजीनियर साहब भड़क गए और बोले, ये क्या मजाक है? कैलकुलेटर में मोबाइल का फंक्शन भला कैसे काम करेगा? तब मैंने कहा, तुमने सही कहा। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि स्थूल शरीर छोड़ चुके लोगों के लिए बनी व्यवस्था जीवित प्राणियों पर कैसे काम करेगी? इस पर इंजीनियर साहब अपनी झेप मिटाते हुए कहने लगे, ये सब पाखंड है। अगर ये सच है तो इसे सिद्ध करके दिखाइए। इस पर मैंने कहा, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉन के बम्बारमेंट करने से क्या ऊर्जा निकलती है? वो बोले, बिल्कुल, इट्स कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। फिर मैंने उन्हें एक चाक और पेपर वेट देकर कहा, अब आपके हाथ में बहुत सारे न्यूक्लियर्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी। अब आप इसमें से एनर्जी निकाल के दिखाइए। साहब समझ गए और तनिक लजा भी गए। फिर बोले, जी एक काम याद आ गया है, बाद में बात करते हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी विषय तथ्य को प्रत्यक्षतः सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका अर्थ है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन व अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वह तथ्य ही गलत है, क्योंकि सिद्धांत रूप से तो हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं। फिर हवा से ही पानी क्यों नहीं बना लेते? अब आप हवा से पानी नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ना घोषित कर देंगे कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं है। उसी तरह हमारे द्वारा श्रद्धा से किए गए सभी कर्म, दान आदि भी आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हमारे पितरों तक अवश्य पहुंचते हैं। इसीलिए व्यर्थ के कुतर्कों में फंसकर अपने धर्म व संस्कार के प्रति कुंठा न पालें। और हाँ, जहाँ तक रह गई वैज्ञानिकता की बात, तो क्या आपने किसी भी दिन पीपल और बरगद के पौधे लगाए हैं या किसी को लगाते हुए देखा है? क्या फिर पीपल या बरगद के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु वह नहीं लगेगी। इसका एक कारण यह भी है कि प्रकृति ने यह दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। जब कौवे इन दोनों वृक्षों के फल को खाते हैं तो उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ वहाँ पर यह दोनों वृक्ष उगते हैं। और किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है, और वही बरगद के औषधि गुण परंपार हैं।
साथ ही आप में से बहुत लोगों को यह मालूम ही होगा कि मादा कौवा भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना ज़रूरी है। शायद इसीलिए ऋषि मुनियों ने कौओं के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी होगी, जिससे कि कौओं की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसीलिए श्राद्ध और तर्पण करना न सिर्फ हमारी आस्था का विषय है, बल्कि यह प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। साथ ही जब आप पीपल के पेड़ को देखोगे तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था। इसीलिए यह दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। अतः सनातन धर्म और उसकी परंपराओं पे उंगली उठाने वालों से इतना ही कहना है कि उस समय भी हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था कि धरती गोल है और हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। साथ ही हमें ये भी पता था कि किस बीमारी का क्या इलाज है, कौन सी चीज़ें खाने लायक हैं और कौन सी नहीं। अपनी संस्कृति और आस्था को बनाए रखें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप सभी को? ये हमारी आस्था से, हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है, जिससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कहानी को स्वयं भी सुने, पूरे परिवार को और बच्चों को भी अवश्य सुनाएं, क्योंकि आपके बाद ये जिम्मेदारी उनकी होगी। तो दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी हमारे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, उन सभी को मेरा बहुत सारा प्यार और आप सभी का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही मुझे मिलता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।